श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी तक संसार में कोई देश ऐसा नहीं है जो मनुष्य को इतनी आज़ादी दे कि चाहे कुछ करे। कुछ न कुछ नियम कानून सारे संसार में हैं और उन में, उन समाजों में, उन मजहबों में उन नियमों का पालन करना पड़ता है। भले अमेरिका में और भारत में रोड के चलने के नियम उल्टे हैं, कहीं लेफ्ट ड्राइविंग है, कहीं राइट ड्राइविंग है, पर नियम है। वहाँ उस नियम का पालन करना पड़ता है, यहाँ इस नियम का। यहाँ हार्न कोई सुनता नहीं है। विदेशों में सहज कोई हार्न बजाता नहीं है। यदि वहाँ हार्न बजा दे तो आगे वाला अपना अपमान समझता है कि पीछे वाले को हार्न बजाना पड़ा, इसका मतलब आगे वाला गलत चल रहा है, गलत चला रहा है। नहीं, हारने की क्या जरूरत। ये बात मुझे तब समझ में आती है जब अपने से कोई महान व्यक्ति आगे जा रहा हो और मैं आवाज लगाऊं हटो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अपने से बड़ों को ऐसे कैसे कहें। वहाँ की सभ्यता में यदि ऐसे में कभी निकलना पड़े, आप खड़े हैं, आपका ध्यान वहाँ नहीं है, तो निकलने के लिए बड़ी विनम्रता से बोलते हैं एक्सक्यूज मी, हमें क्षमा करें। आपसे रास्ता मांगते हैं, आपको गलत नहीं कहते, पर अपने निकलने के लिए आपको डिस्टर्ब किया, आपकी एकाग्रता को भंग किया, आपका ध्यान कहीं था, हमने आकर्षित किया, उसके लिए भी बोलते हैं एक्सक्यूज मी। इसी तरह भारत में भी रोड जब निर्मित होते हैं, रोड में कोई टूट फूट होती है, वाहन चलाने में कोई गतिरोध होता है, तो उसके निकलते में लिख रखते हैं कष्ट के लिए क्षमा, कष्ट के लिए खेद है। ये एक सभ्यता कि आपके ही काम में सड़क बन रही, आपके ही लिए बन रही, फिर भी आपको तकलीफ हुई, उसके लिए भी क्षमा। क्या ऊंची सोच है। यद्यपि वहां लिखते हैं सड़क बिगड़ने का उन्हें लेश दुख नहीं है, नहीं, जो सड़क 6 महीने में बनती 1 महीने में बन जाए। विदेशों में इतनी तेजी से रोड बनाते हैं कि आज आपने देखी कल बनी मिलेगी। यहाँ रास्ते में पत्थर डाल देंगे तोड़कर, फिर अगले महीने उनको बिछाएंगे, फिर 10 दिन बिछे पड़े रहेंगे, फिर रोलर चलेगा। वहाँ पत्थर गिरे, रोलर चला, मसाला पड़ा, कल आपको बनी सड़क मिलेगी। क्योंकि उन्हें तुम्हारे को कष्ट देकर अच्छा नहीं लगता। भारत के लोगों के अंदर, सरकारों के अंदर, सेवादारों के अंदर ये ख्याल ही नहीं है कि इनको कितनी तकलीफ है सड़क न बनने से। यहाँ तो सीवर खोल देवें तो कई आदमी गिर के मर जाते हैं। सीवर खुला ही पड़ा है रोड में जो होते। मतलब हम दूसरे के कष्ट को कष्ट नहीं समझते, जबकि भारत ने बहुत पहले हमें शिक्षा दी कि दूसरे के दुख को अपना दुख समझो। परमात्मा कौन है, महात्मा कौन है,
जिसे दूसरे का दुख अपने को भी होता है। जैसे आप अपने परिवार का कष्ट देख नहीं सकते, ऐसे ही बड़े लोगों का उदार चित्ता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, जिनके चित्त ऊंचे हैं उनके लिए सारा संसार परिवार है। इसीलिए जो बहुत ऊंचे ऊंचे संत हैं वो संसार को दुखी देखकर, भटकता देखकर पीड़ित होते हैं। मेरे गुरुदेव के समय एक भजन बोला जाता था, संत बोलते थे, दिखाएं किसको अपने दिल के घाव, अपनी पीड़ा को क्या दिखाएं, कैसे दिखाएं। संतों को कई बार संसारियों से ज्यादा पीड़ा होती है। पीड़ा के कारण अलग हैं, पर संतों को भी पीड़ा होती है। आपको धनी न होने की पीड़ा, संतों को समाज अच्छा न होने की पीड़ा। सच्चाई है ये। पीड़ा तो सबको होती है। किसी को मरे की पीड़ा होती है अपनों के, किसी को मरे की उतनी पीड़ा नहीं होती, पर व्यक्ति के बिगड़ने की पीड़ा होती है। तो पीड़ा सबको होती है। कबीर साहब लिखते हैं, सुखिया सब संसार, जबकि अधिकतर कहा जाता है दुखिया सब संसार। सारा संसार दुखी है, एक राम के भक्त सुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, चिंता चित्त उदास। ये सच्चाई है कि सब दुखी हैं। आजकल सब ज्यादा दुखी हो गए। फिर भी कबीर साहब कहते हैं, और ऐसा लगता है कबीर साहब तो कहते हैं सुखिया सब संसार। और एक ये कि तन दुखी, मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। पर कबीर साहब उल्टा बोलते हैं, सुखिया सब संसार, खावे और सोवे, मौज मस्ती में जीता है, इंद्रियों के विषय पूरे हो जाते हैं, आनंद में टाइम बीत जाता है, धन कमाने में, ब्याह शादी में, बच्चों में, नाच तमाशे में, गाने में, पिक्चर देखने में, टीवी खोलने में। यद्यपि सदा नहीं बीतता, फिर भी बहुत सारा समय लोगों का सुख में बीत जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं सुखिया सब संसार, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर। देखो, दुखिया दास कबीर जागे और रोवे, जागते हैं और रोते हैं, समाज की पीड़ा। इसी तरह से प्रभु राम भगवान के लिए भी आता है, अपने अपने घरन की सब काहू को पीर। अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, अपनी दुकान की, अपने नुकसान की, बीमारी की, मरने की, अपने अपने परिवार की सबको पीड़ा है। कोई हमें दूसरे के परिवार का दुख लेके नहीं आया, सब अपने ही दुख लेके आते हैं। स्वामी जी, इनको ये है, इनको वो है, पति को ये रोग है, बेटे को ये है, किसी को वो है। बिगड़ रहे हैं बच्चे, तो दुनिया के बच्चे बिगड़ रहे हैं तब ख्याल नहीं आया, अपने बच्चे बिगड़ते हैं। भारत के लोग विदेश रहते हैं तो पहले बड़े खुशी से गए, खूब धन मिला, डॉलर मिले, कमाई हुई, अच्छा लगा। पर जो बच्चे वहाँ जन्मे, वहाँ पढ़े, वो भारतीय नहीं रहे, वो हिंदू नहीं रहे, वो आर्य नहीं रहे, वो सनातनी नहीं रहे, वो भटके। तब उन्हें लगता है कि देश छोड़ा धन के लिए, यहाँ तो धर्म भी छोड़ा और बच्चे भी हमारे हाथ से गए, तो पीड़ा होती है। गए थे कुछ सोच के, अपने और गंवा दिए। तो मैं कह रहा था कि अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुबीर। परमात्मा को सबका दर्द होता है,
सारे जहां का दर्द मेरे जिगर में है। जितने ऊंचे हैं परमात्मा को सबकी पीर है। संत परमात्मा के बाद उनका भी नंबर आता है। संत भी किसी को दुखी नहीं देख सकते। वैसे भी आपने पढ़ा है संत की क्या पहचान है, अच्छे संत कौन हैं, पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता। पुनीत संत वो हैं जो दूसरे के दुख से द्रवित होते हैं। निज परिताप द्रवय नवनीता। मक्खन तो उसको गर्मी लगे, इसको गर्मी लगे तो वो वाला मक्खन नहीं पिघलता, जिस मक्खन को गर्मी लगे वो पिघलता है। पर संत का हृदय दुखी वो है, दुखी ये होता है। उसको कष्ट होता है तो उसका कष्ट संत को होता है। अभी आप लोगों को पता नहीं, जब आप अपने दुख सुनाते हैं तो हम लोग भी दुखी हो जाते हैं। कई बार कर तो सकते कुछ नहीं, सामर्थ्य भगवान जितनी तो नहीं है। दूसरे के दुख को देखकर दुखी होते हैं। मुझे लगता है राम सुखदास जी महाराज को मेरे ख्याल में बड़ी पीड़ाएं थी। गो हत्या की पीड़ा थी, भ्रूण हत्या की, कन्या हत्या की पीड़ा थी। वो ऋतंभरा के यहाँ अपने भक्तों को भेजते, हमारे पास भेजते, औरों के पास भेजते कि कुछ करो, समाज में कुछ करो, ये भ्रूण हत्या बंद हो। तो क्या जिनको इतनी चिंता है, कुछ तो बुरा लगता होगा भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या यदि राम सुखदास जी को पसंद आती तो दूर करने के लिए क्यों संतों के पास भेजते, क्यों लिखते। इस समाज को ठीक करने के लिए कितना लिखा उन्होंने। और तो छोड़ो, वसीयत में ये लिख के गए कि मेरे बाद मेरे नाम का कुछ मत करना, भगवान के नाम का सब होना चाहिए, मेरे नाम का नहीं। और भी कहते हैं किसी का जीवन चरित्र मत लिखो, मेरा मत लिखना। क्यों? किसी का जीवन कोई कैसे पूरा जानेगा? क्या मेरा जीवन आप पूरा जानते हो? कई बार तो मेरी अच्छाई अच्छाई देखते हो, कई बार मेरी कुछ बुराई भी दिखती होगी, पर कहो उतनी तुम्हें दिखे जितनी ना हो। और फिर उन्होंने कहा कोई भी जब जीवनी लिखता है उसकी बुराई तो लिखता नहीं, तो वह सच्चा जीवन चरित्र होता ही नहीं। किसी की पुस्तक देखो, आशीर्वाद दिया, उनको लड़का हुआ, उनकी दुकान चली, जो आज भारत में सिद्ध कहलाते हैं, जिनका बड़ा दबदबा है, विदेश भी जिन्हें मानता है, वो भी जिनके काम हो गए उनको पुस्तक में देते हैं, जिसका काम नहीं हुआ उसका नहीं देते। मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से बच्चे हुए, वो हमको भी, पर कई के नहीं हुए, वो हमें मालूम है, पर वो कौन छापेंगे। इसलिए किसी व्यक्ति का जीवन चरित्र क्या छापना। वो कहते हैं जीवन छापो, कुछ लीलाएं लिखो तो भगवान की लिखो, क्योंकि उनका जीवन दिव्य है, उनका जन्म दिव्य है, उनके कर्म दिव्य हैं, उनकी लीलाएं हैं। इसलिए किसी व्यक्ति की महिमा क्या गाना। और यदि कोई मेरी निंदा भी करे तो घबराओ मत, क्योंकि हम तो कमियों के भंडार हैं। क्यों मान बैठे कि हम बहुत महान हैं जो निंदा सुन के दुखी होते हो। दुखी वो हो जो अपने को श्रेष्ठ मानता हो। एक भ्रम है। नारद अपने को निर्विकार समझे, अभिमान हो गया। हमारे सभी ग्रंथों का सार है कि जीव उतनी देर ही निर्विकार है जितनी देर परमात्मा के साथ एक है, बस। बाकी या तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या इंफीरियरिटी।
या तो हम अपनी कमी के कारण दुखी हैं, या सुपीरियरिटी बड़े होने का अभिमान है। कभी टटोलो अपने अंदर, या दोनों चलती हैं। कभी इन्फीरियरिटी आ जाती है, कभी सुपीरियरिटी आ जाती है। आप भी टटोलो। सुपीरियरिटी आ गई तो दूसरे पे रोब दिखाने लगे, कूड़ा कचरा समझने लगे, नीच और पतित समझने लगे। इन्फीरियरिटी आ गई तो हीन हो गए, दुखी हो गए, हम असफल हो गए। क्या है ये असफलता? कहीं ना कहीं अहंकार, कभी न कहीं परमात्मा से अलग मैं छोटा होने को डरता हूं। छोटा हो गया। तुम हो तब तो हो जाओगे। तुम हो क्या उससे अतिरिक्त? तुम्हारी सत्ता क्या है? एक भ्रम है, एक अहंकार है कि हम हैं। जैसे बुलबुला सोचने लग जाए हम हैं। जल है कि बुदबुदा है, मिट्टी है कि बर्तन है, क्या है वहां? पर बर्तन अपनी सत्ता मान ले, फिर छोटा माने, बड़ा माने, मजबूत माने, कमजोर माने, कभी सुपीरियरिटी, कभी इन्फीरियरिटी, कभी सुपीरियरिटी में दूसरे को सताने लगे, इन्फीरियरिटी में खुद दुखी होने लगे, आत्महत्या करने लगे, शक्ल दिखाने लायक न रहे। क्या करें? हम तो बहुत असफल हैं। इसीलिए सब दुखों का अंत तभी होगा जब हम भगवान से अभिन्न हो जाएंगे। श्रेष्ठ भी हो तो ये मत कहो मैं श्रेष्ठ हूं। मैं तो उतनी ही देर श्रेष्ठ हूं जितनी देर भगवान के साथ हूं। जीव आभास, प्रतीति मात्र, जैसे सूर्य का रिफ्लेक्शन। सूर्य का रिफ्लेक्शन शीशे के अनुसार रहेगा रहेगा रहेगा। कोई ताकत नहीं कि सूर्य के रिफ्लेक्शन को शीशे के अनुसार ना हो। इधर मुड़े उधर मुड़े, छोटा धीमा तेज, सोए जागे, ये तो तुम हो ही रहे हो। लेकिन ये समझो कि तुम हो क्या? सूर्य के अलावा क्या तुम हो कुछ? उस चैतन्य परमात्मा के अलावा सिर्फ दिखते हो तो कुछ भी नहीं। यदि शीशे के कारण दूसरा कमरा दिखने लगता है तो क्या दूसरा कमरा है? यदि शीशे के कारण दूसरे सूर्य लगते हैं तो क्या वो हैं? तेज हैं, हिलते हैं, डुलते हैं तब तब बताओ। है दिखता है नहीं, है लगता है नहीं, है तो एक जिसमें कोई कमी बोलो नहीं है। है वो जिसमें कोई कमी नहीं। दिखते हैं वो जिसमें कमी या अच्छाई भी दिखती है, बुराई भी दिखती है। तो ये कॉम्प्लेक्स कहाँ है? जहां उससे तुम अलग हो। जब उससे अलग तुम हो ही नहीं तो अच्छे क्या और बुरे क्या? अपनी सत्ता को उससे अलग मानना। ईशदप्यंतरम कृत्वा रौरवम नरकम ब्रजेत। उस परब्रह्म से अपने को अलग कुछ भी मान ले, हाँ मैं मान ले, कुछ भी माना कि दुखी हो गए। हम उससे अलग हैं ही नहीं। द्वितीया द्वै भयम भवति। तुम दो को सत्य मानते हो, एक वो एक हम, एक वो एक तुम, एक वो एक वो। इतने सत्य हैं, एक सत्य है जिसका कभी कुछ नहीं बिगड़ता। उसके अलावा जो भी हुआ है दुनिया में, चाहे मैं, चाहे तुम, चाहे मेरे गुरु, चाहे कोई, जितने हैं वो सब प्रतीति मात्र हैं, स्वप्नवत हैं। या तो तत्व दृष्टि से देखो तो उससे अलग नहीं है, इसलिए ब्रह्म ही रूप है, वही रूप है। और या उसके अलावा कोई वही नहीं है, उसके अलावा कोई भी ना वो है ना होगा। सदा गुणों में रहेंगे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। कौन ऐसा है कि जो शरीर है और अंतःकरण है जागता नहीं, सोता नहीं, देह में आता नहीं, देह को छोड़ता नहीं,
जागकर देह पकड़ता है, नींद में देह की खबर नहीं रहती। और तो छोड़ो, राम सोते हैं, चाहे वो लीला मात्र है, राम सोते हैं। और राम सुबह जगते हैं। शरीर नहीं, तुम्हारा शरीर नहीं सोता, तुम सोते हो, तुम आभास हो, सुबह जगते हो, रात सोते हो। राम भी सोते हैं तब तो सुबह जगेंगे, कृष्ण सोते हैं तभी तो जगेंगे। कौन नहीं सोता? एक ही केवल। कौन नहीं आता? एक। कौन नहीं जाता? एक। कौन नहीं है? अनेक। कौन नहीं बनता बिगड़ता? एक। एक को जानो, उसी का नाम ब्रह्म है। यदि फिर उसकी उपासनाएं 3-4 तरह की, उससे हम हुए हैं, उसी ने हमें प्रकट किया है, उसके अलावा हम नहीं हैं, वही हैं। सोचने के ढंग अलग अलग है। रिफ्लेक्शन कई तरह से सोच सकता है। हम सूर्य से अलग क्या हैं? हम क्या छोटे क्या बड़े? हम हैं ही क्या, केवल दिखते हैं या हैं? रिफ्लेक्शन सिर्फ दिखता है या दूसरा है? तो दिखता तो है, उसका उपयोग भी है, लाइट भी है, पर शीशा हटा दो तो है क्या? शीशा हटाओ, दूसरा कमरा कहाँ है? ये जो अनेक लगते हैं, आभास मात्र हैं, स्वप्नवत हैं। एक सत्य है, वो सदैव सौमेदमग्रासित, पहले एक सत्य ही था और उपाधियों में वही अनेक होकर प्रकट होता है। और उपाधि को सच्चा मानकर, इस मैं को सच्चा मानकर अलग बना रहना चाहता है, अलग सुखी होता है, अलग बड़ा बनता है, अलग जीना चाहता है और अलग जीने के लिए फिर देह प्राप्त करता है। जो कभी उससे अलग नहीं है, वो अनादि काल से अलग रहा है, अलग है, और ना समझी रहेगी तो अलग ही बना रहेगा। सो जाएगा, आ जाएगा, चला जाएगा, जन्मेगा, मर जाएगा, रिफ्लेक्शन जागेगा, सोएगा, लेकिन कभी भी सूर्य से अभिन्न अनुभव नहीं करेगा। अपनी इंडिविजुअलिटी को बनाए रखना चाहता है, अपनी वैयक्तिकता को कायम रखना चाहता है, और यही तो दुख है। तुम हो तभी तो कुछ बनना चाह रहे हो। इस अलग अहंकार को, उस परमात्मा से अलग अपने जीव भाव को, अज्ञानी, महान अज्ञानी तो देह को मैं मानते हैं, कुछ थोड़ा साधक जीव को मैं मानते हैं, आभास को मैं मानते हैं। जगता हूँ, सोता हूँ, देह में आता हूँ, जाता हूँ, कर्म के अनुसार बनता हूँ, बनने की इच्छा है। आप अपने आप को सुखी बनाने के लिए करते हो क्योंकि आप अलग हो, पर जब ब्रह्म ज्ञान होगा तो उसकी सत्ता है, तुम्हारी है क्या? तो इस प्रतीति को, इस झूठे मैं को क्या बनाना चाह रहे हो? इस झूठे मैं को क्या जिलाना चाह रहे हो? मैं उसकी प्रतीति हूं, अस्तित्व तो उसका है, प्रतीत होता हूं, उपयोग है। उपयोग है क्या? सूर्य के रिफ्लेक्शन की लाइट काम नहीं आ सकती? आती है। सूर्य की लाइट नहीं, सूर्य के लाइट का रिफ्लेक्शन, वो भी लाइट का काम करता है। ऐसे ही हम भी ज्ञाता लगते हैं, चैतन्य लगते हैं, पर चैतन्य वो है, हम कहाँ? चेतनश्चेतना नाम एको बहु नाम यो व्यदधाति कामान तमात्मस्थम ये नु पश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। उसको जो अपनी आत्मा में देखता है, यह जीव उस सत्य को जो अपने में देखता है, वहां नहीं, आसमान में नहीं, मुझ में। जो सूर्य को रिफ्लेक्शन अपने में ही देखता है, जहां रिफ्लेक्शन है वहां शीशे में असली लाइट भी है। यदि असली सूर्य की लाइट शीशे में ना हो तो रिफ्लेक्शन बनेगा? तो वहां दो हैं, सूर्य की लाइट भी वहां है, रिफ्लेक्शन भी है। हमको रिफ्लेक्शन का पता चलता है, रिफ्लेक्शन जगता है, सोता है। तुम देखो, जगने वाले सोने वाले से परिचित हो कि जो कभी नहीं जगता, कभी नहीं सोता, उससे परिचित हो?
जो हिलता है, रिफ्लेक्शन मुड़ता है, ये जो अंतःकरण में है, इससे तुम परिचित हो। पर अंतःकरण जिसके कारण रोशन होकर ये हो रहा है, उसको जानते हो क्या? उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम आत्मा है, उसी का नाम ब्रह्म है। और जो ये जान जाए कि एक सत्य है और ये तो झूठ है, अभी तक मैं झूठ को मैं समझता था, ये झूठा हो गया, तो सत्य तो मेरा और तुम्हारा एक ही है। सबके पीछे सत्य एक है, सबका परमात्मा एक है, सबकी ओरिजिनल सच्चाई एक है। जब हम उसको ख्याल करते हैं तो बस चिंता मुक्त हो जाते हैं। चिंता मुक्त होने के लिए एक को समझना है, ये तो स्वप्न है, ये तो खेल है, ये तुम्हारा होना ये खेल मात्र है, असली में तो होते ही कुछ नहीं। पर हमको ये जगने वाला सोने वाला अनुभव में आ रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है। पर साक्षी जिसके कारण ये सब हो रहा है, आत्मा जिसके कारण ये हो रहा है, वो प्रकाश जिसके कारण रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन तो मालूम पड़ रहा है, क्या पता कि रिफ्लेक्शन है? जो जगह सोवे मुड़े इधर उधर होवे, वो ही रिफ्लेक्शन है। तो तुम इधर उधर को मन ले जाते हो कि नहीं? इधर देखो उधर देखो, ध्यान यहाँ ले जाओ वहां ले जाओ, ये कौन है? इसलिए द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस् हो जाते। ये दो हैं, एक शीशे में दो रोशनी है, एक सूर्य की और एक रिफ्लेक्शन, दो एक ही जगह है। एक खो जाने वाली स्वतंत्र नहीं है, एक अपनी अस्थि नहीं रखती, एक अपनी अस्थि है। जो अपनी नहीं रखती, शीशा हटाओ तो कौन खोएगी, शीशा तोड़ दो तो कौन जाएगी, सूर्य की लाइट चली जाएगी। तो यदि अंतःकरण न रहे या अंतःकरण सो जाए तो कौन सोएगा? रिफ्लेक्शन सोएगा, साक्षी नहीं सोएगा। पर वो यहीं रहता है, हमें सोने जगने वाला, जन्मने मरने वाला ये मालूम पड़ता है, परमात्मा किसी को मालूम नहीं पड़ता। इसीलिए परमात्मा का पता चलने के लिए कथा है, परमात्मा की कथा है, क्योंकि उसकी कथा सुने बिना हमारा काम बनने वाला नहीं है। अब मान लो हम जान भी जाएं तब भी जगेंगे, सोएंगे, रिफ्लेक्शन देह में आएगा, सोएगा, देह को भूल जाएगा। मान भी लो कि तुम्हें ज्ञान नहीं, मुझे ज्ञान है, मान लो हमें ज्ञान नहीं है, महर्षि रमण को था, परमहंस रामकृष्ण को था, मान लें कि और किसी को था, लेकिन जिन्हें ज्ञान था वो भी तो जगते सोते थे, क्योंकि जगने सोने वाला हिस्सा सबके पास है। और कभी न जगने वाला, कभी न सोने वाला, ज्यों का त्यों भी सबके पास है। कोई ऐसा अंतःकरण नहीं जिसके पास आत्मा या परमात्मा ब्रह्म न हो, और कोई अंतःकरण नहीं जहां आभास जगने सोने वाला ना हो। तो हालत तो सबकी एक है, फर्क समझ का है। कोई केवल इसी को मानकर जीवित है, कोई उसको जानकर जीवित है। जिन्होंने उसको जान लिया वो निश्चिंत है, निर्द्वंद है। क्या है जो तुम मरोगे? क्या हो? इस स्वप्ने को बचाने, स्वप्ने को भी स्वप्न में बचाते थे, स्वप्न को भी स्वप्न में बचाते थे, नहीं बचाते, और जग जाने पर चला जाता है, फिर छाती कूटते हो क्या? तो जब स्वप्न में उसे है समझते थे तब उसकी चिंता थी, जब लगा है ही कुछ नहीं। ऐसे इस मैं को कब तक बचाते हो? झूठे मैं को, स्वप्ने वाले को, आभास को, अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को, ईगो को, जब तक इसे सच समझते हो। जब ये है कुछ नहीं तो किसे बचाना? इसे बचाना क्या और उसका खतरा क्या है? जिसको खतरा नहीं वो तुम्हारे पास होगा कि नहीं? मेरे पास। और जिसको खतरा है वो सब जगह है, वो भी सब जगह है। ये सवाल है कि तुम्हारी दृष्टि खतरे वाले में है या खतरे से रहित में है। और उस स्थिति का लाभ किसे मिलेगा?
जो अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को बनाए रखने में, सुखी रखने में मैं को मजबूत करता है, फिर उसे क्या होना चाहिए? शरीर का ख्याल रखना है, धर्म का आचरण करना है। चूंकि अभी तुम कुछ चाहते हो, स्वर्ग चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो, सम्मान चाहते हो, भय से मुक्त रहना चाहते हो, तो सामाजिक नियमों का पालन करो, नहीं दुखी रहोगे, भयभीत रहोगे। या फिर गुणों में रहो या गुणातीत रहो, या तो तुम गुणों में रहते हुए गुणातीत हो जाओ। गुणातीत का मतलब जिसमें कोई गुणों का प्रभाव नहीं। वो गुणातीत सबके पीछे है। ये नहीं कि गुणातीत सिर्फ मेरे अंदर रहता है। जहां गुण रहते हैं, गुण वाला रहता है, वहीं गुणातीत रहता है। जहां जागृत स्वप्न सुषुप्ति रहते हैं, वहीं साक्षी रहता है। जहां परिवर्तनशील, कर्म से प्रभावित होने वाला, पुण्य पाप से प्रभावित होने वाला, मान अपमान से प्रभावित होने वाला, जन्म मरण का सुख दुख भोगने वाला जीव रहता है, वहीं परमात्मा उसी के अंदर बैठे। जिस रथ में अर्जुन बैठा है, उसी रथ में पीछे कृष्ण बैठे। पर अर्जुन को तो पता है कि कृष्ण रथ चला रहे हैं। हम ऐसे अर्जुन हैं कि भगवान विराजमान है उसी रथ में, हमें दिखते ही नहीं। हमें रथ का पता है, हम रथ में बैठे हैं, हम चला रहे हैं। इस चलाने वाले आभास को अर्जुन का अपना पता है, कृष्ण का पता ही नहीं। हमारे रथ में तो कृष्ण नहीं बैठे। बोलो, बैठे? हमें पता भी है। देखो, हमारे दृष्टांत से तुम्हारी बुद्धि मान गई, पर भगवान तुम्हारे साथ बैठे हैं, 24 घंटे तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे रथ को चला रहे हैं, नहीं दिखता। और फिर रथ में चलाते समय कृष्ण आगे हैं, इसलिए दिख जाएंगे। यहां तो हमारे चलाने वाला हमारे पीछे छिपा बैठा है। हमें तो मकान दिखता है, नींव नहीं दिखती। हमें तो पेड़ दिखता है, जड़ नहीं दिखती। हमें तो संसार दिखता है, हम हैं, परमात्मा है का पता ही नहीं चलता। यदि कथा न सुनते, कोई बतावे नहीं, तो किसी जानवर या आदमी को मालूम भी होगा कि परमात्मा भी कोई चीज है। वो दुनिया बनाने वाला है, हमें जगाने सुलाने वाला है, हमारे पीछे हमारे साथ बैठा है। अपने साथ रहने वाला परमात्मा भी हमें मालूम नहीं पड़ता। इसलिए कथा सुनकर विश्वास भी करो, पर विश्वास से भी आगे एक कदम है, अनुभव करो। कैसे जाने कि वो बैठा है? रिफ्लेक्शन चेंज हो जाए, थोड़ी देर को सुला दो, फिर देखो रिफ्लेक्शन के सोने को किसी ने जाना? रिफ्लेक्शन के जगने को जाना? रिफ्लेक्शन के परिवर्तन को कोई जानेगा? तो जो जानता है वही तो रोशनी है। रोशनी से रिफ्लेक्शन होता है, रोशनी को रिफ्लेक्शन दिखता है। असल में सच्चे चेतन को ये झूठा दिखता है, इसलिए जीव का साक्षी है वो। जीव भाव का साक्षी, जगने का साक्षी, सोने का साक्षी, स्वप्नों का साक्षी, वो साक्षी है तो ही है। जैसे वो रोशनी है तो ही रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का परिवर्तन इस बात का सबूत है कि पीछे कोई न कोई सूर्य की रोशनी है, नहीं रिफ्लेक्शन बुझकर दोबारा नहीं हो सकता। एक बार हिल गया, चला गया, बुझ गया, फिर कहां से आया? वो पीछे जो बैठा है। यदि वो चेतन न रहे तो संसार में चेतनता आ नहीं सकती। आपके यहां बाजार में कपड़ा बिकता है तो कहीं बनता होगा? आप दुकान में बेचते हैं कि बनाते हैं? यही तो बात है। ये जो चल रहा है जगत के देखने में, और बताएं, जैसे मुझे आप देख रहे हैं तो केवल चेतन है कि आंख भी है? जरा ध्यान दें। और आंख ना हो, चेतन हो,
तो चेतन देखेगा। अच्छा, चेतन ना हो, आंख बनी रहे, इसका मतलब है कि केवल आंख से देखने का काम तो होता है, पर तभी होता है जब पीछे चेतन बैठा हो। ऐसे ही जानने का काम तब होता है जब पीछे परमात्मा बैठा है। इसलिए असल में जानने वाला तो अब भी परमात्मा है। भ्रम हो जाता है, आंख अकेली देख रही है स्वतंत्र, ऐनक देखता है। कभी कभी ऐनक लगाए ना, आप भी लगाए, तो ऐनक का कोई लाभ है कि नहीं है? पर ऐनक अकेला बिना आंख के देखता है क्या? तो सारे जगत का प्रकाशक आज भी परमात्मा है। पहले भी परमात्मा ही था प्रकाशक, आज भी है, कल भी परमात्मा ही जगत का प्रकाशक होगा। पर जगत के प्रकाशने को जैसे हमको इंद्रियां चाहिए, ऐसे ही शरीर आदि के अनुभव के लिए बैठे हैं लेटे, इसके लिए मन चाहिए। मन होगा तो संसार प्रतीत होगा। चेतन मन में, मन का ज्ञान जगत में फैलता है। देह कब दिखा? जब मन है। मन सो गया, देह का पता नहीं, पर चेतन तब भी है। मन आया, जगत दिखने लगा, चेतन अब भी है। जैसे आंख बंद की, दिखना बंद, आंख खोली, दिखना शुरू। चेतन आंख बंद के समय भी और आंख खुली के समय। पर आंख होते कुछ काम बढ़ जाएंगे, आंख ना होते चेतन रहेगा। इसी तरह जानना कब आया? जब मन बुद्धि आए। मन बुद्धि है तो जानना है, मन बुद्धि सो गए, जानना नहीं। पर चेतन जानते समय और जब बुद्धि सोती है तब भी। चेतन कभी भी नहीं जाता। अचलोयम सनातना, चेतन अचल है, आत्मा अचल है, आत्मा निर्विकार है। आत्मा में जगना सोना नहीं है। जगना सोना बुद्धि में है, जैसे देखना सुनना। आत्मा का काम सुनना है, आंख का काम देखना है, या आत्मा का? दोनों तरह से सुन। आत्मा का सुनना होता तो बिना कान के सुनती, आत्मा का देखना होता तो बिना आंख के देखते। और यदि आत्मा का ही धर्म है तो वो देख भी लेता, सुन भी लेता, कान की क्या जरूरत? इसलिए आत्मा और आंख और कान, कान सुनने के काम में, आंख देखने में मदद करती है। इसी तरह जागना सोना बुद्धि के कारण है। बुद्धि है तो जगते सोते हैं। केवल आत्मा हो तो न जगना है न सोना है। केवल चेतन हो तो न देखना है न सुनना है। चेतन के साथ आंख हो तो देखना है, चेतन के साथ कान हो तो सुनना है, चेतन के साथ नाक हो तो सूंघना है, चेतन के साथ त्वचा हो तो छूना है। त्वचा ना हो तो छूना नहीं है। इसीलिए ये जो कष्ट आदि होते हैं वो इंद्रियों के कारण होते हैं, मन के कारण होते हैं। यदि त्वचा ना हो तो गर्मी सर्दी नहीं लगेगी, मन ना हो तो सुख दुख नहीं होगा, बुद्धि ना हो तो जानना और न जानना नहीं होगा, चेतन होगा। तो चेतन ज्ञान स्वरूप है, तो आप उस सत्य को जान सकते हैं, उस सत्य का अनुभव कर सकते हैं। और अनुभव का तरीका है, भागवत के प्रारंभ में सप्त श्लोकी भागवत में है, अन्वय व्यतिरेक। पर आत्मा हर अवस्था में अनुसूत है, पर अवस्था एक समय है तो दूसरे समय नहीं है, व्यतिरेक है। जब एक रहेगा तो दूसरा नहीं रह सकता, तुरंत चेंज हो जाएगा। अवस्था चेंज होगी, वही नहीं रहती। जागृत सदा नहीं रहेगी, स्वप्न सदा नहीं रहेगा, इसलिए इनका परस्पर व्यतिरेक है। पर तुम अर्थात साक्षी स्वप्न में भी होना चाहिए, जागने में भी। बिना तुम्हारे जगना सोना नहीं हो सकता। पर जगना सोना एक समय नहीं रहते, तुम दोनों समय रहते हो। स्वप्नों के समय तुम थे कि नहीं? तुम माने जो बैठा है, ये जरा ध्यान देना, इसने तो स्वप्न ही नहीं देखा, ये तो खुद ही दिखता है, ये देखता ही नहीं। स्वप्ना
जिसने देखा वो स्वप्नों के न रहने पर रहा। जब स्वप्न होवे, नींद खुल जाए तो पूछो कि स्वप्न चला गया, जिसने स्वप्न देखा था वो अभी है कि नहीं। तो जिसने स्वप्न देखा था ये खाट में पड़ा है, पड़े वाले ने स्वप्न देखा है। पूछो, अपने अंदर पूछो कि जब स्वप्ने हुए देखे थे तो अंदर रहने वाले चेतन ने देखे थे कि इस पड़े हुए देह ने स्वप्न देखे। जिस देह को खाट में पड़े होने का पता नहीं, जिस बॉडी को, शरीर को कपड़ा ठीक पहने हूं कि नहीं पता नहीं, जिस शरीर को लार निकल रही है सोते में पता नहीं, इस देह को स्वप्ने दिखते हैं। ये देह कभी दृष्टा नहीं है। देह भी दृश्य है, मन भी दृश्य है, स्वप्न भी दृश्य है। स्वप्न दिखा, स्वप्न कांत हुआ। जिसने स्वप्न देखा वही इस समय मन की अवस्था यहां आने से इस देह को देखने लगा। वही अपनी बुद्धि के थ्रू चैतन्य स्वप्न देखता है, वही बुद्धि की अवस्था बदल गई। बुद्धि की अवस्था जागृत में आई, वही चेतन इस जगत को देखने लगा। तो साक्षी जो जागृत का है वही स्वप्न का है, और जो जागृत स्वप्न की बुद्धि का साक्षी है वही सो जाने का सबूत है। सो गए थे कौन? साक्षी नहीं, बुद्धि सो गई। साक्षी सोने को जानता। जिस साक्षी से सब कुछ प्रकाशित है वही परमात्मा, उसी की कथा भागवत में है। सप्त श्लोकी भागवत, 7 श्लोकों की भागवत, विस्तार उसी का है। जैसे रामायण 1 श्लोक की रामायण, 1 श्लोक की रामायण क्या है? हाँ, आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणम जटामरणम सुग्रीव संभाषणम। एक सारी रामायण 1 श्लोक। ऐसे ही 7 श्लोकों में भागवत का सार है। यदि 7 में न समझो तो पूरी भागवत 7 दिन में समझो। या तो 7 श्लोक ही समझ लो, और कोई कथा करने वाला हो तो 7 के बाद 8वें श्लोक की जरूरत नहीं है मुक्ति के लिए। पर 7 में नहीं समझे तो पूरी भागवत 7 दिन में सुने, और 7 दिन में भी घोड़दौड़ होती है, कथा था नहीं हो पाती 7 दिन में। कोई माई का लाल 7 दिन में कथा कर देवे तो हम चीला बन जाए। पाठ करने वालों को 7 दिन लग जाता है तो इस श्लोकों को समझाने में कैसे बनेगा? इसलिए भागवत की कथा, भागवत जैसा पवित्र ग्रंथ, भागवत जैसी परम सत्य की कथा। भागवत का प्रारंभ सत्यम परम धीमहि, और भागवत का अंत सत्यम परम धीमहि। ब्रह्मम परम धीमहि, रामम परम धीमहि नहीं कहा, सत्यम परम धीमहि। माने भागवत सत्य की कथा है। हमारे यहाँ सत्य को ही परमात्मा का, और आप सब लोग जानते हो आपके यहाँ सत्यनारायण की भी कथा होती है ना। सत्य के नारायण, सत्य नारायण की कथा। सत्य, अब देखो जो सत्य है वो नारायण है, जो उपजता नहीं, विनष्टा नहीं, आता नहीं, जाता नहीं, उसकी कथा। क्या वह सत्य तुम्हारे भीतर नहीं जो पैदा नहीं होता, मरता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं? वो कहाँ रहता है? चौथे आसमान में, 7वें में, अमुक जगह रहता है, तुमको छोड़ गया है, तुम उसके बिना जिंदा हो। कोई लहर है और कहे मुझे जल नहीं मिलता, तो जैसे हम कहेंगे कि यदि जल नहीं होता तो बोलने को लहर ही ना होती। लहर का होना इस बात का सबूत है कि पानी उसके पास है, नहीं होती नहीं। तो तुम भगवान नहीं मिलता, भगवान नहीं होता तो तुम होते क्या? क्या तुम भगवान के बिना स्वतंत्र हो क्या? तुम्हारी अपनी हस्ती है क्या? जो तुम होते भगवान नहीं मिलता। तुम हो, संसार है, इसका मतलब ही है कि भगवान है, नहीं तो कुछ होता ही नहीं। कोई लहर बिना जल के,
कोई बर्तन बिना मिट्टी का, कोई गहना बिना सोने का। तुम्हें संसार लगता है, परमात्मा लगता ही नहीं। न जागृत उसके बिना हो सकता है, न स्वप्न उसके बिना हो सकते हैं, न सुषुप्ति उसके बिना होती। जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता वही तो सत्य नारायण है। जरा सा समझ बदल जाए, सोचने का ढंग बदले तो नारायण तुम्हारे साथ रहता है। तुम नारायण की तरफ पीठ किए हो, तुम अपने को है माने जा रहे हो, उसको सोचते हो है कि नहीं। पर चलो शुरुआत हुई, तुम हो तो तुम मरते हो, तुम हो तो तुम दुखी हो, तुम हो तो ही जरूरत पड़ी तो तुम खोजोगे तो कल वो होगा, तुम ना होगे। खोजोगे तो कल वो मिलेगा, तुम नहीं मिलोगे। लहर यदि पानी को खोजेगी, पहले तो लहर मानी हैं, पैदा हुए हैं, मर जाएंगे, मरना पसंद नहीं है तो खोजना पड़ा। फिर खोजा जल को तो लहर, पानी तो मिला, लहर मिली नहीं। जब मिली नहीं तो मरेगा कौन? वो पहले ही गायब। समय मारे, समय उसकी हत्या करे, इसके पहले ही लहर नहीं, समय किसे मारेगा? है को समय मारता नहीं, और जो है ही नहीं उसको समय क्या मारेगा? वो तो जिस अज्ञानी की समझ में, जिस ना समझ की समझ में नहीं भी है, वही काल खाता है। असल में जब है ही नहीं तो काल किसे खाएगा? है को काल खाता नहीं, और नहीं को खाने के लिए काल का क्या करेगा जब है ही नहीं। तो जो नहीं को है देख रहे हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः त्वनयोस् तत्वदर्शी भी। जिनकी समझ में नहीं भी है, स्वप्ना भी जब है लगता है तो उस समय मरना लगता है, नुकसान लगता है, लूटना लगता है, मेरा तेरा लगता है। जब जग जाते हो तो है ही नहीं। जग के कोई मरे को रोया? जग के लूटा हुआ आदमी दुखी हुआ? स्वप्न का मरा हुआ नींद खुल जाए तो राहत मिलती है। फिर ये नहीं कहता मैं मर गया, वो कहेगा मरने का ख्याल हो गया था, मर तो मैं सकता ही नहीं, वो तो स्वप्ना था। तो जो कुछ भी देख रहे हो स्वप्ना देख रहे हो। सत्य को देखोगे तब स्वप्ना स्वप्ना लगेगा। यदि सत्य का पता ना हो तो स्वप्ना सत्य लगता है, और सत्य का पता चले तो फिर स्वप्ना स्वप्ना लगता है। या जो हमको स्वप्न में सत्य लगता था, जागते झूठ लगता है। तो जो आज तुम्हें सत्य लगता है, जागोगे तो ये झूठा लगेगा। अनेकता, जन्मना मरना झूठा, न मरना न जन्मना, न आना न जाना न बंधन, ओ सब झूठे। हा। और ये कौन करेगा? समझ से होगा कि अपने आप हो जाएगा? जब भी होगा समझ के होगा। समझ कहाँ मिलेगी? बाजार में? बोलो, सत्संग में। तो सत्संग में आप समझ लेने आए हो कि आशीर्वाद? हमें तो आशीर्वाद लेने वाले दिखाई पड़ते हैं, समझ लेने कोई आता ही नहीं। हम तो जबरदस्ती समझ दे रहे हैं, कोई लेना नहीं चाहता। समझ की दो कौड़ी वैल्यू नहीं है लोगों के मनों में। सिद्धों की, गिद्धों की वैल्यू है, समझ की वैल्यू नहीं। और जिसके मन में समझ की वैल्यू नहीं है, उसके अंदर गुरु की वैल्यू नहीं हो सकती। गुरु की वैल्यू है जिन्हें समझ चाहिए, जिज्ञासा, जिनको जानने की इच्छा है उन्हें समझ चाहिए। जिन्हें समझ चाहिए, जानना है, उसे गुरु चाहिए। किसी ने पूछा है कि जागने में हम समझते हैं, हम साक्षी हैं, क्या स्वप्न में भी समझ सकते हैं? स्वप्न से जागने पर हम समझते हैं कि हम सत्य थे, स्वप्ना स्वप्ना था। जैसे जागने पर समझते हो कि स्वप्ना सत्य नहीं था, ऐसे ही जागृत जगत को भी समझो। पहले स्वप्नों में समझो, ये छोड़ो, जागने में समझे। और जागने में अब स्वप्न तो समझ गया, अब जागृत में ये भी समझो
कि ये सब स्वप्न है। यहाँ का जगना, यहाँ का जन्मना, यहाँ का आना जाना, ये सब ख्याल मात्र है। इसका भी अधिष्ठान, जो स्वप्न का अधिष्ठान है वही इस जागृत का अधिष्ठान है। पहले जागृत में पक्का करो, जागृत में सावधान रहकर जगत के स्वप्नता को, स्वप्न को स्वप्न तो समझ गए, अब तुमको गुरु के पास जगत को स्वप्न समझना है। स्वप्न को स्वप्न समझने के लिए केवल जगना जरूरी है कि गुरु जरूरी है? बोलो। स्वप्न के स्वप्न समझने के लिए गुरु बनाया तुमने, जागे समझ आ गया। पर जागृत जगत को स्वप्न समझने के लिए गुरु जरूरी है, नहीं समझ नहीं सकते। चाहे हजारों सूर्य आ जाएं, जब तक कोई ज्ञानी गुरु जिसने जगत को स्वप्नवत जाना है, जागृत को, और अधिष्ठान सत्य है, ये अंतःकरण आदि की सभी बुद्धियां, वृत्तियां, दुख सुख आदि, जन्मादि, विकार आदि स्वप्नवत झूठे और अध्यस्त हैं। केवल चेतन ही सत्य है। जब जागृत में अनुभव बन जाए तो फिर स्वप्न में कभी कभी बनेगा, रोज तब भी नहीं बनेगा। और जागृत में भी हो जाए तो 24 घंटे अभी नहीं रहेगा। जैसे स्वप्न जागने पर लगा, अगले दिन फिर सच्चा हो जाता है। अगले दिन का स्वप्न कैसा लगता है? बोलो। आज जागे, स्वप्न झूठा हुआ, अगले दिन सोओगे तो स्वप्न कैसा लगेगा? फिर सच्चा लगेगा। फिर जागोगे तभी झूठा लगेगा, फिर सच्चा लगेगा, फिर जागोगे तभी झूठा लगेगा। ऐसे ही यहाँ पर जिनको ज्ञान नहीं है उनके लिए तो जगत ही है, ब्रह्म नहीं है। पर जो ज्ञानवान है उनके लिए ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या लगता है। पर जब विचारते हैं, सोचते हैं, ध्यान में होते हैं, गुरु वाक्यों को सोचते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उनको उस समय जगत स्वप्नवत लगता है। पर जरा सा सावधान हुए कि फिर जगत छाती पे चढ़ जाता है। इसलिए ये मत मानो, जागृत भी जान लेने के बाद हम जैसे लोग जानते हैं तो जगत झूठा लगता है। जैसे रामायण की चौपाई बोलते हैं, जब काम विकार आया, बसंत ऋतु की रचना की, तो नारी में देखन लगे जो ब्रह्म में देखत रहे। इसका मतलब ब्रह्म देखने वाला भी ब्रह्म को भूल जाता है। ध्यान रखना, जिनकी समझ में ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं था, ऐसे ज्ञानी, उनको भी काम के समय ब्रह्मता भूल गई। जैसे बड़े बड़े पंडित जो हरिजन को छूते नहीं, हाँ, जिनके हाथ का पानी नहीं पीते, काम वासना में अंधे होके जाति भूल जाती और चूमते हैं। जिनका छुआ नहीं पीते थे उनके होठ चाटते। क्या हुआ? काम आता है तो सब भूल जाता है। इसी तरह से ब्रह्मता भूल जाती है जब काम आता है। कामना ब्रह्मता में पर्दा है। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासना महापापमा विद्धेनमि वैरिणम। और इच्छाओं से भी ज्ञान ढका रहता है। इच्छाएं उसको सच दिखा देती हैं। जैसे स्वप्न सच लगने लगता है, सत्य भूल जाता है। ऐसे ही आप ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध वालों की बात कहता हूं, जिन्हें नहीं। क्योंकि रामायण ये नहीं कहती कि जो संसारी थे उनको संसार दिखने लगा। उनके लिए खतरा बताया। योगी मुनि सबको काम आया, 2 घड़ी में सब अंधे हो गए, जाने क्या क्या देखने लगे। योगियों को भी, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी, जिन्हें ब्रह्म ही ब्रह्म ख्याल में आता था, नाटकी नहीं, झूठे नहीं, बेईमान नहीं, ईमानदार, जिनको सचमुच ब्रह्म ज्ञान था, ब्रह्म ही ब्रह्म भूल गए, स्त्रियां देखने लगे। ये घटित घटनाएं हैं। ये रामायण भले कहानी के ढंग से बताती है, पर जिंदगी की सच्चाई को रखती है, खेल नहीं है। शंकराचार्य जैसे लोग कहते हैं, विज्ञान महाविज्ञ तमोस्तु कोवा, विज्ञान महाविज्ञ तमोस्तु कोवा।
नार्या पिशाच्या न च वंचितोया। तो कहीं तो नारी चित्त को हरण करती है, कहीं ना हो तो नारी मन बना लेता है। बनाने का मतलब हुआ कि स्त्रियों को सारा जगत पुरुषमय दिखने लगा, पुरुषों को सारा जगत, स्त्रियां ही नहीं सारा जगत स्त्रीमय दिखने लगा। और जिनके लिए ब्रह्म सत्य जगत कुछ नहीं था, ब्रह्म ही ब्रह्म, जैसे सोना ही सोना, सोना ही सोना, सोना ही सोना। आप जानते हो कि नहीं जानते हो? पर आपकी नथनी, आपका रंग, आपकी अंगूठी तोड़ के तुम्हें वापस दे दें तो खुश होगे कि नाराज होगे? झूठ नहीं बोलना। तुम्हारी चोरी नहीं की, सब सोना दे दिया, क्या छीन लिया? सच की झूठ? क्या मिटाया? झूठ की सच? बोलो। झूठ मिटाया। तुम क्यों दुखी हो? क्योंकि कामना तुमको सोने से ज्यादा आभूषण से प्यार करा रही है। कामना कहती है अंगूठी चाहिए, आपकी कामना चाहती है स्त्री होना चाहिए, आपकी कामना चाहती है पुरुष होना चाहिए, ब्रह्म नहीं। और जिनको ब्रह्म ही ब्रह्म चाहिए भी था, पर जब कामदेव आया तो उनको स्त्री की जरूरत पड़ गई, उनको पुरुष की जरूरत पड़ गई, तो फिर ब्रह्म देखना छोड़ दिया। जाने दो ब्रह्म भाड़ में, इस समय तो हमें औरत देखना है। तो जब आदमी को, एक बार मैं प्रवचन अमृतसर में कह रहा था तो कहने लगे आप गंदा पानी पियोगे? जब जान लोगे कि इसमें जहर है, कीड़े हैं, फलाना है। हमने कहा प्यास से मरते हो तो लगेगा पी के मरना ठीक है, पानी पी लेंगे जो होगा देखा जाएगा, प्यास तो है। तो आदमी तरना और ब्रह्म भूल जाता है जब काम प्रबल होता है। इसीलिए यदि हम कामना से ज्यादा ग्रस्त हैं तो ब्रह्म नहीं देख सकते, क्योंकि कामना हमें वो दिखाएगी जो हमें चाहिए। आप क्या देखना चाहते हैं? मान लो सारी रामायण कहती है सिया राम मैं सब जग जान। रामायण और हमारे नीति शास्त्र बोलते हैं सभी स्त्रियों को मां समझो, एक को पत्नी समझो, एक को जिससे ब्याह हुआ है उसे पत्नी समझो, बाकी को आप मां समझो। जिससे ब्याह हुआ है उसे आप पति समझो, बाकी को पिता, भाई, बेटा समझो। समझोगे? कामना होती है तो भाई भाई नहीं लगता। इसी तरह से कामना हमको ब्रह्म देखने में बाधा डालती है। देखना, कामना हमको वो दिखा देती है जिसकी हमें कामना है। हम मिट्टी का क्या बना लेते हैं? जो हमें बर्तन चाहिए वो मिट्टी का बना लेते हैं। मिट्टी तब भी मिट्टी है, पर वो हम बना लेते हैं अपने मतलब के लिए। आप लोहे के औजार क्यों बनाते हो? आपको जरूरत है, तो वो भी जरूरत और छोड़ो, सुख के लिए बना लेते, सुख के लिए। तो हम अपने सुखी होने के लिए संसार बनाते हैं, पर जब बना लेते हैं दुखी भी होते हैं। शरीर बनाया जीने के लिए, मरना पड़ा, आपको तो नहीं मरना पड़ेगा। जीने के लिए शरीर बनाया, मरना पड़ा। सुख के लिए स्त्री बनाई, पुरुष बनाए, रोना पड़ा। अपना हमने बनाया रोए। अज्ञान से हम संसार खड़ा करते हैं, ज्ञान होने पर पुराना अध्यास और वासना के कारण फिर खड़ा होता है। इसलिए जैसे जागृत में ज्ञान होने पर पुनः पुनः जगत खड़ा होता रहता है, अध्यास बस, ऐसे ही स्वप्न से कितने बार जागें फिर स्वप्न सच्चा लगता है। पर ऐसे भी स्वप्न हुए कि स्वप्न में हमको स्वप्न झूठा लगा, अधिकतर नहीं पर कभी कभी। एक बार स्वप्न में हम ऋषिकेश में थे, उधर गंगा जी के पार कदली वन है। कभी कभी हाथी नदी के इस पार आ जाते गंगा के, वो दिमाग में बैठा था कि आ जाते। रात को मैं सोया था, स्वप्न में हाथी आ गया। हाथी आ गया और उसने एक पैर मेरे पैर पर रखा हाथी ने, और सूंड से मेरा एक पैर पकड़ के मुझे फाड़ दिया। एक बार तो मैं मर गया, घबरा गया। फिर पता नहीं बुद्धि क्या काम करने लगी
कि हाथी तो मार के जा रहा है, ये इधर है, ये लाश पड़ी है। फिर ख्याल आ गया देख कौन रहा है, हाथी को कौन देख रहा है, ये मरे को कौन देख रहा है, और ये और लोग ये इतना आश्रम ये कौन देख रहा है। तो जब ये ख्याल आया कि हम देख रहे हैं तो लगा मरे कहाँ हैं। तो स्वप्न में भी अवेयरनेस, जागृति आ गई। तो जब संसार की कल्पनाएं हों उस समय भी जागें तो चैतन्य सत्य लगेगा और सब झूठ लगेगा। इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। स्वाध्याय चिंतन के लिए कई बार बड़े कठिन ग्रंथ होते हैं, कुछ हमारे कैसेट साधना शिविरों के हैं जो बुद्धि को क्लियर करते हैं, आत्मानुभव में बहुत मदद करते हैं। पर कभी कभी तो मदद नहीं, ऐसा लगता है कि आप पहुंच गए सुनते सुनते। कभी कभी गुरु की महिमा में एक जगह लिखा है कि गुरु तो वही है जो अशुदाए मंजिल कर दे, वरना तो रास्ता हर शख्स बता देता है। रास्ता बताने वाले बहुत, पहुंचा देने वाला कोई कोई है। तो आप लेकर लाभ ले सकते हैं। बहुत तरह का साहित्य, शिविरों के कैसेट एक से एक बढ़िया, उनका लाभ ले सकेंगे। ओम शांति शांति शांति।